हेलो बच्चा पार्टी। और सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं बात करूंगा बेटा, आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोग क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सुनिए, एक एक पॉइंट बताता चलता हूं और उन पॉइंट्स का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो सुनिए, पहला पॉइंट, क्लास 10th के लिए नेसेसरी है और 12th के लिए तो है ही है। क्लास 10th के बच्चे छोटे होते हैं, पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं। बाकी एग्ज़ाम तो आप काफ़ी बार देते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं तो थोड़ा डर रहता है आपके अंदर। ठीक है ना। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी आप लोग जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं आप उनके बेसिस पर ही लेके चलें, ज़्यादा हाई फाई ना समझें। ठीक है ना। तो आप जैसे कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़िएगा। पर्याप्त टाइम होता है, 3 घंटे बहुत होते हैं। पेपर का जो टाइम होता है करने का वो 2.5 घंटे में आराम से पेपर हो जाता है। 10th का और 12th का केमिस्ट्री का, चूँकि मैं तो केमिस्ट्री का हूँ तो केमिस्ट्री का इजीली हो जाता है। 3 घंटे तक तो मुश्किल ही खिंचता है पेपर। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको केयरफुली पढ़ेंगे। ठीक है। और उसमें ये देखिएगा, कहीं कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें 3-3 पॉइंट होते हैं, लेकिन होता है एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 चीज़ों के आंसर लिख के देने होते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या करना है, हमें वो क्वेश्चन करना है सॉल्व, फिर एक बार पढ़ना, पहले एक बार पढ़ना है फिर सॉल्व करना है समझ के, उसके बाद फिर एक बार पढ़ना है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मुझसे रह गई हो, जो मैं इसमें ना लिख पाया हूँ आंसर में। ठीक है, आसान में आ गई होगी यहाँ तक। फिर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन का जो आंसर देना है आपको वो सटीक देना है। ये नहीं कि चूरन चटनी कुछ भी फैला दिया कि भाई ये वाह कोवलेंट बॉन्ड आ गया, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, 3 तरह का होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, मैं तो खूब सारा लिखूंगा। तो भाई खूब सारा लिखो, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन वक्त ध्यान रखना 3 घंटे का होता है। एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करेंगे आप तो आगे के आपके क्वेश्चन जो हैं वो 100% छूटेंगे। तो चूरन चटनी फैलाने से कोई फ़ायदा नहीं, जितना पूछा जाए उतना जवाब देना है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी, ये नहीं कि मुझे ये आ रहा है तो ला पहले मैं इसमें पहले 2 पेज भरूंगा भाई। तो ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की नीड आपको क्या साइंस और केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा आप नहीं देंगे ना साइंस में और ना केमिस्ट्री में। उसके बाद तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है, अपना राइटिंग थोड़ा अच्छा रखिएगा। ठीक है, राइटिंग थोड़ा अच्छा रखिएगा और जो वर्ड बनाइए वो ऐसे बनाइए कि जो सामने वाला जो एग्जामिनर आपका जो भी कॉपी चेक करेगा वो आसानी से चेक कर सके। नहीं तो वो जो पढ़ता रहेगा बेचारा इसमें लिखा गया है, डॉक्टर वाली राइटिंग कतई नहीं चलेगी, नहीं तो मेडिकल स्टोर पे कॉपी चेक होगी। ठीक है, लेकिन कॉपी तो एग्जामिनर चेक करेगा, कोई मेडिकल वाला तो चेक नहीं करेगा। तो इसलिए अच्छा राइटिंग लिखना है, साफ साफ राइटिंग लिख के आना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात क्या करनी है आपको, जो अगली बात आपको याद रखनी है बेटा वो है आपका, जैसे आप कुछ लोग सोचते हैं ना हाईलाइट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक ही पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, एक ही पेन सीबीएसई ने बोला है, जो पिछली बार एग्जाम हुए तो उसमें केवल एक ही पेन यूज़ करते हैं, एक ही टाइप का पेन यूज़ करना है आपको। तो सीधी सी बात है, आप उसको हाईलाइट भी नहीं कर सकते। हाँ, इतना कर सकते हो कि क्वेश्चन बीच में डाल दिया उसके बाद आंसर लिख दिया, फिर क्वेश्चन बीच में डाल दिया फिर उसके बाद आंसर लिख दिया, ऐसा कर सकते हो। जरूरी नहीं लाइन खींच के आप आंसर क्वेश्चन आंसर लिखिए। जो बीच में पेज है आपका, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी कॉपी है आपकी, तो बीच में कहीं क्वेश्चन लिख के फिर उसका एक लाइन छोड़ के आंसर, फिर जहाँ क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद एक लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको आंसर, ऐसे दे सकते हो। ठीक है, और कोशिश ये करिएगा कि पॉइंट्स में आंसर दिए जाएँ। जैसे जो लंबे क्वेश्चन है या बायो, जो आपका साइंस का पोर्शन बायो वाला होता है, उसमें आप कोशिश ही करिएगा कि पॉइंट में आंसर दे के आएँ। पॉइंट में आंसर दे के आएंगे, आसानी से एग्जामिनर चेक कर लेगा, और जब आसानी से चेक कर लेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी मार्क्स देने में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका हर क्वेश्चन का आंसर देना। मींस अगर क्वेश्चन पेपर में 36 क्वेश्चन है तो आपको 36 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने होंगे, मैं कह रहा हूँ इसलिए। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, करो करो मत करो, लेकिन करने होंगे बेटा। ठीक है, क्यों करने होंगे, क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन पढ़ा आपने, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जरा भी आ रहा है तो वो लिख दीजिए। ये कमज़ोर बच्चों की बात करूँ, बाकी टॉपर को तो सब कुछ आता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो उससे रिलेटेड आपने जो भी क्लासरूम में पढ़ा है या कोचिंग में पढ़ा है या ऑनलाइन पढ़ा हुआ है तो उसको लिख दीजिए। भाई 3 नंबर का कुछ ना सही तो एक का आधा तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना, यही उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो फेल हो रहे हैं बेचारे, जिनको कुछ ही नहीं आ रहा पेपर में, पढ़े ही नहीं पूरी साल, पबजी खेला, गेम खेला, तो उनके लिए मैं ये बता दे रहा हूँ
कि आप सारे क्वेश्चन लिखेंगे। क्लासरूम में इतने तो कान खोल के बैठे होंगे जिससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ टीचर हमारा क्या कह रहा था, कैसे कह रहा था, तो वो चीज़ आप लिख दीजिए, तो वही आप खिंच के पास आसानी से हो जाएंगे, नहीं फेल की नौबत आपकी नहीं आएगी। ठीक है, बाकी जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो तो लिख लेंगे सटीक थोड़ा बहुत मिला के, तो उनके मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। हम ये नहीं कह रहे अगर भाई नहीं आ रहा तो उससे अच्छा तो ये कुछ लिखे आओ, उससे मिलता जुलता ही लिखे आओ, ये नहीं रामायण लिखे आओ, रामायण नहीं लिखनी, ना शायरी लिखनी, ना गाना लिखना, ना कुछ चटनी चूचूर चटनी फैलाना, कुल मिला के उससे मिलता जुलता आप आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, तो उससे क्या है आपके बढ़िया नंबर आने की उम्मीद बढ़ जाएगी आपको। ठीक है, फेल होने से तो बच जाएंगे भाई, टॉप करो करो ना करो, फेल होने से तो आप बच जाओगे, ये गारंटी मेरी है। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो और प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करके आए, ये नहीं कि कहीं की रामायण कहीं का महाभारत शुरू कर दिया, नहीं, उससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत भी लिख के आए हैं तो अगर 3 नंबर का सवाल है तो कुछ ना कुछ आपको एग्जामिनर दे के जाएगा। ये आपका स्कूल वाला एग्जामिनर नहीं है या स्कूल वाला सर नहीं है जो ट्यूशन आ रहा है हमसे पढ़ना तो पास करेंगे, कुछ भी लिख दे। बाकी कभी कभी सही को भी काट देते हैं कि नहीं मैंने ऐसे करवाया था मैथ का सवाल, आपने ऐसे करा, जबकि आंसर दोनों का सेम आ रहा होता है, मेथड थोड़े से चेंज होते हैं, एक दो स्टेप बच्चा कम कर देता है तो काट देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, टीचर सब बढ़िया होते हैं, हर टीचर यही चाहता है कि हमारी क्लास का रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है ना, और कोचिंग भी उनकी अच्छी चलती है अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो। अपन तो नहीं है तो अपनी तो बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है मेरी। ठीक है, और अगली बात प्रॉपर एकदम एनर्जी के साथ जाएंगे पेपर देने, ये नहीं हाँ पेपर है हमारा चलो, प्रॉपर एनर्जी के साथ जाएंगे आप लोग, फुल की भाई आज पेपर मिल जाए धुआं काट देना। ठीक है, पेपर जो है वो जो मान लो पल्ली पार्टी का गुंडा है, हम इधर के हीरो हैं, एकदम दनादन लिखेंगे, किससे, पेन से, ये हमारा हॉकी स्टिक है, पेन से लिखेंगे भाई और एकदम बढ़िया आंसर दे के आएंगे, टेंशन फ्री होके बाहर निकलेंगे। वैसे ओए भाई देख भाई पेपर करके आए हैं अपन लोग, पूरा पेपर खल्लास, जो पढ़ाया था वो पूरा पूरा फंस गया, जितना इंपॉर्टेंट मुझे बांटा था लास्ट में सर ने सारा मिल गया मुझे। ठीक है, ऐसे एकदम खुश हो गया ना, जिससे आपके माँ बाप को भी स्माइल देंगे बढ़िया से एकदम ना मस्त, वो भी खुश आप भी खुश, मार्क्स आने के बाद सब कुछ खुश ना, अच्छा सिलेक्शन मिलेगा बढ़िया सा कहीं पे भी जाएंगे तो ये सब कब हो सकता है, ये सब जब हो सकता है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब पढ़ाई नहीं कर रहे, उम्मीद कर रहे हो बढ़िया मार्क्स आ जाए, तो मैं तो कॉपी लिखने जाऊँगा नहीं, मुझे बुला लेंगे तो मैं तो लिख दूँगा। अब भाई जाना आपको ही है, ना मम्मी पापा को जाना होगा ना मुझे जाना होगा, जाएंगे कौन, आप जाएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका आएगा। ठीक है, तो पढ़िएगा मन लगा के, अभी भी आपके पास पूरे 3 महीने हैं। 31 तारीख की ये न्यूज़ जो आ रही है कि पोखरियाल जी डेट बताएंगे कब से एग्ज़ाम है, तो वो कौन से असली पोखरियाल ने डाला या फेक पोखरियाल ने डाला ये बात वो बाद की बात पता है, क्योंकि आजकल फेक अकाउंट लोग काफ़ी बना लेते हैं। तो अगर सच है तो भाई 31 तारीख को आपकी डेट शीट आ जाएगी, मतलब आपकी एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी। डेट शीट जब भी आया, जनवरी के पहले वीक में आया दूसरे वीक में आया, लेकिन डेट आ जाएगी कि इतनी तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे और इतनी तारीख तक होंगे। ठीक है, तो वो आपको तारीख वारीख जब भी आए तब आती रहेगी, आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ाई करो भाई। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, प्रिपरेशन पूरी कर लो, कोर्स लगभग हर जगह हो चुका होगा आपका पूरा, जो रह गया उसको भी कवर कर लीजिए, आप तैयारी पूरी कर लो, जिससे पेपर टाइम पे बस थोड़ा सा देखना पड़े और काम 35 हो जाए, नहीं तो मालूम पड़े पेपर टाइम पे पढ़ने बैठे तो जितना पढ़ा था पीछे का वो भी भूल जाओगे। ये बात मेरी याद रखना, चीज़ों को लिख लिख के याद कीजिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तो कोशिश ये करिएगा कि आप रिएक्शन को कई बार लिखें जिससे रिएक्शन आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे, मान लो आपसे कहा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो एक बच्चा तो सटीक लिखेगा सीधे सीधे, क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, आंसर नंबर 3 वो कह देगा भैया इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, है सर जे थॉमसन ने करी थी। एक बच्चा कैसे लिखेगा, इलेक्ट्रॉन की खोज भारत के या विदेश के जो भी जहाँ के भी एक महान साइंटिस्ट थे, इनसे महान कोई था ही नहीं, उनका नाम था जे थॉमसन, उनने करी थी। तो ये चीज़ तो अच्छी बात नहीं है ना कि किसने करी थी या किसने की थी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे आंसर लिखेंगे, इधर घुमा के नहीं कि इनसे अच्छा कोई साइंटिस्ट नहीं था। फिर पूछेगा न्यूक्लियस की किसने की थी, कि न्यूक्लियस की करी थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड अगर उस टाइम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बताए जाते तो इन सब की आने की जरूरत ही क्या थी ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, तो आपको एकदम सटीक आंसर लिख के आने हैं। ठीक है, मस्ती करिएगा, क्लासरूम वाले पेपर में कितनी भी कर लो, बोर्ड आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, तो बोर्ड एग्जाम तो आप अच्छे से दे के आइएगा। सटीक आंसर लिखिए, प्रॉपर थोड़ा बहुत खेलिए भी,
घर पे छतें होती हैं, सबके छतों पे खेलिए, उसके बाद नीचे आके पढ़ाई करिए। कम से कम ये अब आपका टाइम है। 10th वालों को कम से कम रोज़ 3 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और 12th वालों को कम से कम 5 घंटे। अगर आज से आप 5 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं 90 to 95 मार्क्स लेके आ सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं 2 घंटे की पढ़ाई से ऐसा हो जाए तो इम्पॉसिबल। कौन बोलता है? चिंगम करना। तो इम्पॉसिबल हो जाएगा आपका, तो इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल ना। तो इसलिए याद रखना, पढ़ाई करो, खुश रहो, मस्त रहो और एकदम खेलिए भी। खेलते हुए जब भी अच्छे लगते हैं जब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और मार्क्स कब अच्छे आएंगे? जब हम पढ़ के जाएंगे ना। तो गॉड गिफ्टेड माइंड है तो उसका यूज करिए, और नहीं है तो भाई इलाज करवाइए जहाँ भी होता हो, ठीक है। बस मैं यही कहूँगा, माँ बाप के सपने हैं, जो उम्मीदें हैं उनको निराश ना होने दें। मेरी जो उम्मीद मेरे बच्चों से हैं उनको भी निराश ना होने दें। जो भी लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं वो भी कोशिश करें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के बेटा, क्योंकि सब्सक्राइब किया तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप लोग बढ़िया मार्क्स लेके आएँ। मुझे भी खुशी होती है जब मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं, ठीक है ना। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो पढ़िए, फिर लास्ट में हम आपका रिजल्ट भी दिखाएंगे इसी चैनल पे। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे फिर कभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।